उत्तर प्रदेश से एक अहम राजनैतिक बयान सामने आया है जिसने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर नई बहस छेड़ दी है। कांग्रेस ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस अतुल श्रीधरन के रोस्टर बदलाव को गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार के खिलाफ सख्त रुख अपनाने वाले जजों को व्यवस्थित तरीके से किनारे किया जा रहा है। ये मामला केवल एक जज के तबादले तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सवाल उठाता है कि क्या हमारी न्यायपालिका पर बाहरी हस्तक्षेप बढ़ रहा है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वायत्तता सर्वोपरि है और इस पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इस रिपोर्ट में। कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज आलम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रोस्टर में बदलाव करके जस्टिस अतुल श्रीधरन को सिविल मामलों में भेजने को राजनीतिक दबाव में किया गया तबादला बताया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य सरकार द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट को राजनीतिक तौर पर नियंत्रित करने का उदाहरण है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। कांग्रेस नेता ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि ये पहले से अंदेशा था कि जस्टिस अतुल श्रीधरन जिस तरह प्रदेश सरकार के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के एजेंडे को बढ़ाने वाले अधिकारियों के संविधान विरोधी हरकतों पर लगाम लगा रहे हैं, उनका जल्दी ही क्रिमिनल से सिविल मामलों में तबादला कर दिया जाएगा। इसलिए ये तबादला नियमित प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि अपने अनुकूल कॉम्प्रोमाइज जजों को रोस्टर में लाकर गैर कानूनी हरकत करने वाले अधिकारियों को बचाने का प्रयास है। शाहनवाज आलम ने कहा कि इससे ये भी साबित होता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा की जा रही संविधान विरोधी कार्रवाइयां कॉम्प्रोमाइज न्यायपालिका के सहयोग पर ही टिकी है और जैसे ही कोई जज संविधान और कानून के हिसाब से काम करने लगता है, योगी सरकार अंदर से डर जाती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित समाज जानता है कि योगी सरकार जिस सनातनी और मनुवादी व्यवस्था को लागू करना चाहती है, उसमें जस्टिस अतुल श्रीधरन जैसे जज बाधा हैं, क्योंकि उनका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से इसीलिए तबादला कर दिया गया था कि उन्होंने दमोह के एक मंदिर में एक स्वर्ण व्यक्ति द्वारा पिछड़े समाज के व्यक्ति से अपने पैर धुलवाने और उसे वहीं पानी पिलाने के वायरल वीडियो पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की थी। उन्होंने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि लोगों को गोली मारने की धमकी देने वाले भाजपा नेता अनुराग ठाकुर को बरी करने वाले जस्टिस सी.डी. सिंह, भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे जस्टिस यशवंत वर्मा, सांप्रदायिक टिप्पणी करने वाले जस्टिस शेखर यादव, बलात्कार के आरोपियों के पक्ष में कुतर्क गढ़ने वाले जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा, बलात्कार के लिए पीड़िता को ही जिम्मेदार बताने वाले जज संजय कुमार सिंह, ईसाइयों के खिलाफ सांप्रदायिक टिप्पणी करने वाले जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल और योगी आदित्यनाथ के भक्त जिला जज रवि कुमार दिवाकर की शरणस्थली उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका क्यों बनी हुई है। देखिए, जस्टिस अतुल श्रीधरन जिस तरह से फैसले दे रहे थे सरकार के चहेते अधिकारियों के खिलाफ, जो गैर कानूनी काम कर रहे थे उनके खिलाफ, तो ये तय था कि उनका तबादला तो होना है और इसीलिए उनके रोस्टर को बदला गया है और ये कोई अप्रत्याशित नहीं है। ये एक तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट को राजनीतिक तौर पे नियंत्रित करने का प्रयास है, उसका उदाहरण है। और एक जो बड़ी बात है वो ये कि जस्टिस अतुल श्रीधरन की जो छवि है वो सामंतवाद विरोधी है। आपको याद होगा कि जब वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में थे तो उन्होंने एक घटना का संज्ञान लिया था जिसमें मंदिर के अंदर एक सवर्ण व्यक्ति एक ओबीसी जाति के व्यक्ति से अपना पैर धुलवा करके वो पानी पिलवा रहा था और उसका जब वीडियो वायरल हुआ था उस पे उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया था। उसके बाद ही उनका ट्रांसफर किया गया। तो योगी आदित्यनाथ तो हिंदुत्व के पैरोकार हैं, वो जिस तरह का सनातनी मनुवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं उसमें जस्टिस अतुल श्रीधरन के फैसले एक बड़ी बाधा की तरह इनको दिख रहे थे और इसीलिए उनको हटाया गया है। उनको इसलिए भी उनसे दिक्कत हो रही थी क्योंकि जो सरकार के एजेंडे पे काम करने वाले अधिकारी थे, जो गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे थे, आरएसएस के एजेंडे को बढ़ा रहे थे, उन पे भी नकेल कसने का वो काम कर रहे थे। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। शर्म की बात यह है कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ऐसे बहुत सारे भ्रष्ट जजों का, सांप्रदायिक जजों का केंद्र बन गया। आपको याद होगा कि जिस जज के घर से करोड़ों रुपया मिला था उसको भी, जस्टिस यशवंत सिन्हा को भी, वर्मा को भी यहीं भेजा गया है। जिन्होंने गोली मारो सालों को जैसा नारा देने वाले अनुराग ठाकुर को जिन्होंने बरी किया ये कहते हुए कि ये धमकी नहीं थी बल्कि हंसते हुए बोला गया था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है,
उनको बरी करने वाले सीडी सिंह भी इसी हाई कोर्ट में है। रेप को ग्लोरीफाई करने वाले राम मनोहर जी भी इसी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। अशोक सिंह जिन्होंने कहा था कि जो रेप विक्टिम है वो खुद उसके लिए जिम्मेदार होती है, वो भी यहीं पे है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये सोचना चाहिए कि उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट को एक हिंदुत्व की प्रयोगशाला और भ्रष्ट लोगों को वहां भेजने का जो काम किया है, ये बहुत ही दुखद है। इससे न्यायपालिका की छवि खराब हो रही है।